बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर ऑर्बिटल मोशन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे ऑर्बिट की इन पोलर फॉर्म में भी और पीरियड फॉर्म में भी। पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो ये राइट साइड पे लिखती है। तो इसको डिराइव करने के लिए सपोज करें कि एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m है और वो अंडर सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है। एंड सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स ले लें, फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे ले लें एफ ऑफ आर, पर यूनिट मास ले लें ताकि m से जान छूट जाए हमारी, पर यूनिट मास। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेंट्रल फोर्स की कि सेंट्रल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड इस आर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो अब हमने सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स लिया, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन इज m और डबल डॉट इज इक्वल टू सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड था पर यूनिट मास तो साथ मास लिखते हैं, और ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन के ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन है क्योंकि सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है। हम अट्रैक्टिव फोर्स के लिए डिराइव कर लेते हैं क्योंकि जो प्लैनेटरी मोशन बेसिकली हमने डिस्कस करना है उसमें जो फोर्स है, सन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है प्लैनेट्स पर, वो अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ से देखें ये मैस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पर यूनिट मैस लिया थी फोर्स। तो ये बन जाएगा आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर और आर हैट। अब हमने पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स हम जो पोलर कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेलरेशन के वो कंसीडर करते हैं। तो by considering the polar coordinates, polar components of acceleration, वो क्या होते थे? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये रेडियल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होता था, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था वो आपको क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसको यूँ लिखा जा सकता है 1 ओवर r dr बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर थीटा डॉट। क्विकली देख लें अगर आप चैप्टर वैसे जो हमने याद किए हुए थे वो ये थे ना 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो ये जो मैंने लिखा है 1 ओवर r डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आता है। इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, 1 ओवर r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर उल्टू r और r का t के लिहाज से r डॉट, थीटा डॉट को फिलहाल वैसे लिख दिया, प्लस अब r स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट। इनको r से डिवाइड करें तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस ये एक r कैंसिल हो जाएगा तो r थीटा डबल डॉट। ये देखें ये वही चीज़ आ गई। तो इस तरह से ये प्रूव किया जा सकता है कि ये सेम है। इससे एक्चुअली हमारा थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लेंगे तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो यहाँ से देखें ये माइनस एफ ऑफ आर और आर हैट जो राइट साइड पे हमारी सेंट्रल फोर्स हमने पढ़ा था कि अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन एक्ट करती है, इसलिए इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ r। ये वाला r का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और सेकंड जो है 1 ओवर r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट ट्रांसवर्स, सॉरी इसको मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिखा साथ, इसको ऐसे लिख लें कि यहाँ पे s हैट भी है।
तो एस हैट का जो कंपोनेंट है लेफ्ट पे तो है, राइट पे नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट, ये जो 1/r है ये r राइट पे 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करें ज़रा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच। इसको इक्वेशन 2 कह लें। ये इन दोनों कंपोनेंट्स को कंपेयर करके हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये एक रिलेशन बना लिया। नहीं, ये भी मैंने जस्ट इक्वेशन 2 से रिलेशन डिराइव किया। तो देखें ये जो है ना h, वेयर h इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर h इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये कौन सा कांस्टेंट है अगर आपको याद हो तो कल लास्ट लेक्चर में हमने ये डिराइव किया था कि जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो m r स्क्वेयर थीटा डॉट होता है, और स्मॉल h मैंने आपको बताया था कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है पर यूनिट मास। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो h/m, यानी इसको m से डिवाइड कर दें इसका मैग्नीट्यूड को, तो r स्क्वेयर थीटा डॉट के इक्वल। ये कल हमने प्रूव भी किया था। तो इस तरह से भी इसको देखें, यहाँ से भी डिराइव किया जा सकता है। तो देखें फिर ये रिलेशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी जो इक्वेशन 1 है इसमें थीटा डॉट की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से इक्वेशन 2 से लेके। तो यहाँ से देखें थीटा डॉट की वैल्यू क्या बन रही है, थीटा डॉट आ रहा है h/r स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ये ज़्यादा यूजफुल है। ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। तो इसको यूज़ करें ज़रा 1 में, पुट इन 1, पुट करें इसको 1 में। इसको जब 1 में पुट करेंगे तो ये देखें r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वेयर, सॉरी थीटा डॉट की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। थीटा डॉट की वैल्यू है h/r स्क्वेयर। तो इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो h स्क्वेयर ओवर r पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर। तो ये क्या बन गया, r डबल डॉट माइनस h स्क्वेयर ओवर r पावर 3, ये r पावर 4 r से कैंसिल हो गया, r क्यूब बचेगा, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को सॉल्व करके हमने इक्वेशन बना ली, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। यही एक्चुअली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्बिट की, लेकिन इसको हम थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो r डबल डॉट है इसकी वैल्यू एक्चुअली हमें चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे फाइनली लिखी हुई है पोलर फॉर्म में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट की, इसमें वेरिएबल u यूज़ हो रहा है। ये u क्या होता है, ये एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है r का। लेट r इज इक्वल टू 1/u। तो इधर से हम फिर इसको u में कन्वर्ट करते हैं, r डबल डॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करें ज़रा इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बन जाएगा, r डॉट इज इक्वल टू 1/u का डेरिवेटिव माइनस 1/u स्क्वायर हो जाएगा, और u का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव du बाई dt। तो ये पावर रूल लगा दिया। अब देखें हमें ये 3 वेरिएबल नहीं चाहते हमें। एक तो वेरिएबल r है हमारी इक्वेशन में, एक ये u है, और ये देखें ये t भी आ रहा है। तो हम इसको थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं चेन रूल लगा के, माइनस 1/u स्क्वेयर और du बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये चेन रूल लगा दिया हमने इसमें। अब डी थीटा बाई डी टी आप लोग जानते हैं कि वो थीटा डॉट ऐसे लिखते हैं हम उसको, टाइम के लिहाज से जो डेरिवेटिव है। तो ये डी यू बाई डी थीटा आ गया r डॉट। तो थीटा डॉट देखें, ये हमने जो इक्वेशन 2 डिराइव की हुई है उसमें इसकी वैल्यू लिखी हुई है फ्रॉम 2। तो थीटा डॉट जो है वो h/r स्क्वेयर है, लेकिन देखें हमने r को 1/u लिया है, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 1/r। तो ये क्या बन जाएगा, h इंटू यू स्क्वेयर, 1/r स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1/u स्क्वेयर, और थीटा डॉट जो है वो क्या बन जाएगा, h u स्क्वेयर डी यू बाई
डी थीटा। तो आर डॉट एक्चुअली क्या आ गया फिर हमारे पास, आर डॉट की वैल्यू आ गई माइनस एच डी यू बाई डी थीटा। याद रहे कि एच जो है वो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एच तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा का। अब u जो है वो तो थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हुआ है और यू एच सॉरी यू थीटा, ये दो ही वेरिएबल हैं। तो हम क्या करते हैं, r को तो इन टर्म्स ऑफ हम u लिख लिया है, तो t को ख़त्म करने के लिए ऐसा करते हैं कि इस पर फिर चेयर टूल के ज़रिए अप्लाई करते हैं। देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, ये एक्चुअली डी बाई डी थीटा हो गया, और डी थीटा बाई डी टी जो है उसको बैलेंस करने के लिए वो यहाँ आ गया। तो ये चेन रूल अप्लाई कर दिया एक बार फिर। अब डी थीटा बाई डी टी आपको पता है, दोबारा से फिर वही बात कि माइनस एच डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, ये थीटा डॉट है और थीटा डॉट की वैल्यू यही वाली यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लूँगा, ये एच यू स्क्वेयर के इक्वल थी। तो ये क्या बन गई माइनस एच और डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर और थीटा डॉट की वैल्यू है एच यू स्क्वेयर। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर। तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी मेन इक्वेशन जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 3 उसमें आ रही थी, आर की जगह हम 1/u यूज़ कर लेंगे और ये जो आर डबल डॉट है इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना हम ये यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये इक्वेशन 3 है। putting the values of r and r double dot in equation number 3। तो ये क्या बन जाएगी, r डबल डॉट की ये वैल्यू लिखी हुई है माइनस एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर और माइनस एच स्क्वेयर, ये देखें ये 1/r क्यूब है और r को हमने क्या कहा है 1/u, तो यानी u जो है वो 1/r है। तो ये क्या बन जाएगा 1/r क्यूब जो है u क्यूब बन जाएगा। u और r एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो राइट साइड पे जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये f ऑफ r की जगह 1/u लिख देंगे यहाँ पे भी। तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और लेफ्ट साइड पे देखें एच स्क्वेयर और u स्क्वेयर भी कॉमन है। तो माइनस जो कॉमन लेंगे वो राइट साइड पे जो माइनस है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर और प्लस एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर कॉमन है, यहाँ पे u रह गया इज इक्वल टू ये f ऑफ 1/u को कोई नया फंक्शन स्मॉल f कह लें f ऑफ u। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्बिट की। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट फॉर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स के लिए है ये। तो अगर फोर्स रिपल्सिव हो, if the force is repulsive, तो शुरू में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू में जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी उसमें ये माइनस एफ ऑफ आर जो लिखा था उसकी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और ये वाला माइनस जो है ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि राइट साइड पे मल्टीप्लाई होके इक्वेशन ऐसे बन जाएगी एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ यू हो जाएगी फिर। तो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी पोलर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। पीडल फॉर्म आपको पता होगा कि ये पी और आर में ना रिलेशन होता है। आर तो आपको पता है ये डिस्टेंस फ्रॉम पोल होता है और ये पी क्या चीज़ है, पी जो है वो टेंजेंट की लेंथ होती है ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है टेंजेंट पे एट एनी पॉइंट, तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उसकी लेंथ को पी कहते हैं। तो पी के मुख्तलिफ रिलेशंस थे आपको याद है, एक
था P इज इक्वल टू आर साइन साई। जो कैलकुलस में आप इसको साई एंगल लिखते थे, यहाँ हमने इसको फाई लिखेंगे। और उसके बाद एक रिलेशन था 1/p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा। और उसके ये मशहूर रिलेशंस हैं जब आप कोनिक्स को डिस्कस करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो उसमें ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग। ये आपकी जो कैलकुलस है उसमें एक्सरसाइज 6.6 से पहले दिया गया, पेज नंबर 264 पे आप देख सकते हैं। 263 से शुरू हो रहा टॉपिक, 264 पे ये डिराइव हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन से। P क्या चीज़ है? P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, तो यानी फ्रॉम पोल। तो सेंटर ऑफ फोर्स जो है हम एक्चुअली पोल ही लेते हैं। उसी तरह से सपोज करें एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स। तो ये फ्रॉम कैलकुलस वी नो दैट वन ओवर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा होल स्क्वेयर। तो उसी तरह से क्या करते हैं, पुट कर देते हैं r को 1/u। तो यहाँ से डेरिवेटिव लें, ये dr/d थीटा चाहिए ना हमें, तो dr/d थीटा क्या बन जाएगा -1/u²। ये देखें 1/u का डेरिवेटिव -1/u² और u का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव du/d थीटा। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² क्या बन जाएगा u² और 1/r4 बन जाएगा u⁴ और dr/d थीटा जो है वो आया -1/u² du/d थीटा और उस पर स्क्वेयर था। तो ये 1/u² का स्क्वेयर लेंगे तो u⁴ होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/p² जो है वो इक्वल आ रहा है u² प्लस नेगेटिव इसका स्क्वेयर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा आगे चल के। जो आर्टिकल्स आएंगे ना जब हम डिस्कस करेंगे कि ये कोनिक्स ही बनते हैं एक्चुअली जो आपके ऑर्बिट्स हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखें, इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, इसको r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं p को। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू r। तो 1/p² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये भी p की पावर -2 है, तो -2 p की पावर -3 यानी -2/p³ और p का डेरिवेटिव dp/dr। u² का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू r। तो एक्चुअली du/d थीटा का रिलेशन है हमारे पास, du/dr का नहीं है। तो हम इस पर चेन रूल अप्लाई करके देखें, 2u du हमने r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इसको चेन रूल लगा लेते हैं, du/d थीटा टू d⁻⁷ थीटा के जरिए हम आए r तक, प्लस यहाँ पे पावर रूल पहले अप्लाई होगा 2 du/d⁻⁷, ये आ गया। और du/d⁻⁷ का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r, जब तो पहले एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ थीटा के लिहाज से। तो क्या करते हैं, इसको थीटा के जरिए अप्रोच करते हैं। वैसे हमने r के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन चेन रूल लगाते हैं, ये एक का थीटा के लिहाज से और ये d⁻⁷, ये चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो इसको गौर से देखें आप, तो 2 लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड में भी 2 कॉमन आ रहा है, इसको कैंसिल करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो -1/p³ dp/dr इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, इन दोनों में से देखें du/d⁻⁷ और d⁻⁷ ये कॉमन आ रहा है, du/d⁻⁷ और d⁻⁷ ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से u बचेगा और यहाँ से देखें ये सेकंड डेरिवेटिव बचता है d²u/d⁻²। अब इसको आप पहचानते हैं u प्लस d²u/d⁻²। ये भी हमने जो पोलर फॉर्म में ऑर्बिट की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया है उसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ होता था। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू ये देखें du/d⁻⁷ इंटू d⁻⁷ ये du/dr बन जाएगा चेन रूल के जरिए।
और ये u प्लस डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर। तो अब हम क्या करते हैं, वो जो हमने अभी पोलर इक्वेशन डिराइव की थी वो लिखते हैं, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। वो क्या थी कि एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जो u प्लस डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर जो है ये वाला अंदर वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। तो इसको पुट करते हैं 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, -1 ओवर पी क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर इंटू ये जो u प्लस डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर था, इसकी वैल्यू है एफ ऑफ u ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब देखें कि एज u इज इक्वल टू 1 ओवर r, तो इसका मतलब है ये डी यू बाई डी आर कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r, तो डी यू बाई डी आर की 1 ओवर r का डेरिवेटिव होगा -1 ओवर r स्क्वेयर, और r का r के लिहाज से डेरिवेटिव 1। तो इक्वेशन 2 फिर क्या बन गई, -1 ओवर पी क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर की वैल्यू है -1 ओवर r स्क्वेयर यानी माइनस यू स्क्वेयर। तो ये बन गया माइनस यू स्क्वेयर और साथ है एफ ऑफ यू ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। तो देखें यू स्क्वेयर तो यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी और आर में हमारा रिलेशन आ गया। एच स्क्वेयर जो डिवाइड हो रहा था इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, एच स्क्वेयर ओवर पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एफ ऑफ 1 ओवर आर, ये एफ ऑफ आर लिखते हैं इसको, ये फंक्शन बन गया आर का। तो ये थी हमारी, इसको आप कैपिटल एफ सपोज करके यहाँ पे इसको स्मॉल एफ या चेंज कर सकते हैं 1 ओवर आर को एफ ऑफ आर बनाने के लिए। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म, ये पीडल फॉर्म में है। तो ये थी, ये दो मेन टाइप्स हैं, इन दो फॉर्म्स में हम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इन दोनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।